इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अचल संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कर सकते हैं। अचल संपत्ति का विवरण यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न IPR सभी कर्मचारियों को भरना अनिवार्य है। पहले ये सिर्फ गेजिटेड के लिए था, लेकिन अभी जो भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उन सभी को अपने अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन करना होगा। अगर किसी की प्रॉपर्टी नील है तो भी करना है, और किसी की प्रॉपर्टी है तो उसका संपूर्ण विवरण इसके अंदर IPR के अंदर भरा जाएगा। अगर कोई संपत्ति नहीं है उनके नाम पे तो भी उसको नील करके सबमिट करना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं बता दूं कि ये SSO ID के माध्यम से भरा जाएगा। तो आपको गूगल में लिखना है SSO और SSO ID को ओपन करके, और जिस कार्मिक का IPR भरना है उसकी SSO ID को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, और यहाँ पे आपको ढूंढना है राजकाज। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो अदर ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ से आप ढूंढ सकते हो, या फिर यहाँ से सर्च करके ढूंढ सकते हो। इसका लोगो आपको दिख रहा होगा, हिंदी में लिखा हुआ राजकाज और नीचे इंग्लिश में राजकाज लिखा हुआ है। इसको आराम से देख लेवे। यहाँ पे क्लिक करना है और अपने जो इस वेबसाइट पे IPR वाली पे पहुँचना है। तो ये रीडायरेक्ट होके आपको SSO ID से राजकाज वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा। राजकाज में सबसे पहले हम कर्मचारी की ID डालेंगे। अगर पहली बार कर रहे हैं तो ये पेज आपको भरना है। यहाँ पे SSO ID बोलो चाहे कर्मचारी ID बोलो, दोनों एक ही है। यहाँ से फिर हम इस पर क्लिक करेंगे तो इनकी डिटेल को अपन ढूंढेंगे। यहाँ से डाटा को ढूंढेंगे। अगर आपके कहीं भी ये यहाँ पे क्रॉस का निशान आपको दिख रहा है पॉपअप, तो इस पॉपअप को आप अलाउ कर लें, क्योंकि इससे सब विंडो खुलेगी। इसको अलाउ नहीं करोगे तो वो सब विंडो नहीं खुलेगी। तो इस तरह से अपने सामने कुछ डिटेल्स खुलेगी कार्मिक की। अगर ये सारी डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे यस करके आगे बढ़ना है, और अगर सही नहीं है तो नो करें। अगर सही नहीं है तो आपको SIPF पोर्टल या अपनी जो SSO ID है वहाँ से इस डाटा को सुधारना होगा। फिर यहाँ से डाटा सुधर के आपको दिखने लग जाएगा। तो जैसे ही मैंने यस किया फिर आगे बढ़ा तो इस तरह की कुछ डिटेल्स यहाँ पे आने लग गई। तो यहाँ पे जो मिस्टर मिसेज जो भी लागू हो रहा है वो यहाँ पे अपन सबमिट करेंगे, और कार्मिक का इंग्लिश में नाम आपको भरा हुआ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो हिंदी में जो डिटेल है वो आपको गड़बड़ मिलेगी थोड़ी। तो इसको आप सुधार ले थोड़ा। हिंदी में आपका नाम किस तरह से है, पिता का नाम किस तरह से है, वो यहाँ पे लिख देवें। और ये मंगल फॉन्ट में होगा। जो गूगल हिंदी इनपुट टूल्स है वहाँ से या फिर गूगल ट्रांसलेटर से आप लिख के यहाँ पे लिख सकते हो, जो भी आपको सही लगे। यहाँ पे जो देवनागरी फॉन्ट है वो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद अपन देखें तो अपॉइंटमेंट जो डिपार्टमेंट है वो अपन इसकी बात करें तो यहाँ पे वो लिखना है। तो लिखने के लिए आप ये सर्च बटन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करें। अगर मोबाइल में खोलोगे तो ये ठीक से नहीं काम करेगा, कंप्यूटर में खोलोगे तो आपको दिख जाएगा। तो अब मैं थर्ड ईयर टीचर का भर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एजुकेशन डिपार्टमेंट या एलिमेंट्री एजुकेशन, जो भी आपका संबंधित डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर ले। तो मेरा एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो मैंने इसको टिक किया। तो सिर्फ टिक करने से काम नहीं चलेगा, आपको लास्ट में जाके ओके बटन भी मिलेगा आपको, तो वहाँ से ओके कर देना। जैसे ही आप इतनी डिटेल भरोगे यहाँ पे एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने आप आ जाएगा। और इस तरह से क्रॉस का निशान वगैरह अगर गलत हो गया तो क्रॉस का निशान से दोबारा भर लेवे। फिर है सर्विस टाइप। तो सर्विस टाइप में सबऑर्डिनेट सर्विस, थर्ड ग्रेड जो अधीनस्थ कर्मचारी है उनके लिए सबऑर्डिनेट सर्विस आता है, और लेक्चरर के लिए स्टेट सर्विस आता है। और कैडर इसके अंदर एक ही नाम आएगा आपको, राजस्थान एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे पोस्ट, तो पोस्ट में आपको ये सर्च का बटन है, इस पर क्लिक करोगे। देखो ये जो पॉपअप विंडो आपके सामने खुल रहा ना, इसको ऊपर से आप यहाँ से कोने से अलाउ नहीं करोगे तो ये नहीं खुलेगा। तो यहाँ से जब भी ये ऑप्शन मांगे तो इसको अलाउ कर दे। यहाँ से ऊपर ये स्टार दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉपअप का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया और ओके कर दिया, तो इसमें थर्ड ग्रेड सबमिट हो गया। फिर यहाँ पे जो टिक मार्क्स का निशान है इसको यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ
और इसको सेव कर देता। यहाँ पे लिखा हुआ आता है लेकिन ये सेव हो जाता है, सेलेक्ट पोस्टर डिपार्टमेंट ऑफिस। यहाँ से आपको ये जो सेलेक्ट दिख रहा है पोस्ट डिपार्टमेंट का एरर आ रहा था, तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और अपना जो डिपार्टमेंट है वो वापस सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। तो यहाँ से सर्च में आप लिख लो अपने हिसाब से, तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित हूँ, तो एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे लिखा और सेलेक्ट का ऑप्शन से इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखा हुआ आ गया। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, डिटेल सेव। अब कई बार यहाँ पे एरर आता है, लेकिन एरर आने के बाद भी वो सेव हो जाता है। दोबारा आप खोलोगे रिफ्रेश करके, तो अब देखो यहाँ पे एरर आया है, एरर सेविंग रिकॉर्ड प्लीज़ ट्राई अगेन सम टाइम। तो ये सेव हो चुका है, इतनी प्रक्रिया जो हमने की वो हो गई है। वैसे ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से एरर आ रहा है यहाँ पे। तो अब अपने को ये आगे इसकी वेबसाइट पे लेके जाएगा। अगर आपके सामने ये पेज नहीं खुलता है तो आप नए सिरे से वापस SSO ID से वापस यहाँ पे आए तो खुलने लग जाएगा। अधिकतर यही होता है कि ये पहली बार में ये पेज नहीं खुलता है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको ज़्यादा नील प्रॉपर्टी रिटर्न है तो ज़्यादा ऑप्शन के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। यहाँ पे माई IPR आपको दिख रहा होगा, नोट सबमिटेड लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरह से आपको पेज खुलेगा। तो व्यू सबमिटेड इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न पिछली साल के जो भरे हुए हैं, जैसे अपन तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई पिछली साल का भरा हुआ वापस इस साल भर रहा है, उस कंडीशन में यहाँ से व्यू कर सकता है, या इस बार भी भरा है वो भी यहाँ पे शो होने लग जाएगा। तो अपने सबसे पहले यहाँ पे जो प्रोफाइल अपडेट का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला काम यही करते हैं, अपन यहाँ से प्रोफाइल अपडेट करते हैं। इन सबको बाद में देखते हैं, सबसे पहला काम प्रोफाइल अपडेट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें, लगभग चीज़ें अपन ने जो भरी थी फर्स्ट टाइम वही है। यहाँ पे ईमेल आईडी आपको खाली मिलेगी, तो ईमेल आईडी यहाँ पे आप भर देवे और चेक कर लेवे कुछ संशोधन हुए तो, कोई बेसिक वगैरह चेंज हो गई हो तो वो सब करके फिर यहाँ से सेव कर दे दें। प्रोफाइल को सेव करने के बाद पुनः आपको डैशबोर्ड पे आना पड़ेगा। उसके बाद आपको पुनः माई IPR यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब जो मेरा कार्मिक है उसके पास किसी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसके नाम पे कुछ भी नहीं है, जो भी है मम्मी पापा के नाम पर है। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा रिमार्क में। तो रिमार्क में मैं लिख देता हूँ आई डू नॉट हैव इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये रिमार्क डाल के और यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। बस सबमिट करते ही यहाँ पे नील प्रॉपर्टी रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाएगा और संपत्ति का जो विवरण अपन ने यहाँ पे नील करके भरा है वो यहाँ पे आ जाएगा। और इसको वेरीफाई एंड सबमिट पे क्लिक करके मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा। पुनः ऑप्शन मांग रहा है यस, तो मैं इसको यस करके सबमिट कर दूंगा। फिर आधार नंबर यहाँ पे आपको डाल के और OTP जो मोबाइल पे आएगी वो यहाँ पे आपको डालनी है। आधार नंबर डालने के बाद जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है आधार से जुड़ा हुआ उसके ऊपर OTP आएगी। फिर यहाँ पे आपको वेरीफाई OTP कर लेनी है। वेरीफाई करते ही आपके सामने एक PDF अपने आप आ जाएगी, जिसको आप डेस्कटॉप पे या फिर आपको जहाँ भी लोकेशन देके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर मान लो वो वहाँ पे नहीं मिले तो ये IPR जो यहाँ पे जो डैशबोर्ड है यहीं पे आपको मिल जाएगी, IPR 2021, या फिर ये व्यू सबमिटेड IPR यहाँ पे भी से भी आप देख सकते हैं। तो मैंने इस पर क्लिक किया IPR 2021 और ये 2000, मैं आपको बता दूं कि ये 2021
20 के जो वर्ष है उसके लिए भरी जाती है। ऊपर लिखा हुआ है वर्ष 2020 और अपन इसको भर रहे हैं 1 जनवरी 2021। ये इसका बेस है, इसके आधार पे हम इसको भरेंगे। और सब इसके बाद आपके सामने एक दिक्कत आती है, वो है यहाँ पे लिखा हुआ है सिग्नेचर नोट वेरीफाइड। तो सिग्नेचर को कैसे वेरीफाई करना है ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप शॉर्ट में काम निपटाना चाहते हैं तो इसके लिए एक मोबाइल में एप्लीकेशन आती है फोक्सिट नाम से, उसको डाउनलोड कर लें। FOXIT फोक्सिट PDF रीडर, इस तरह की कुछ मोबाइल एप्लीकेशन आती है, उसको आप डाउनलोड कर लें। और 7 दिन का उसके अंदर ट्रायल आता है, 7 दिन। तो यहाँ पे व्यू सर्टिफिकेट इस पर क्लिक करोगे तो ऑप्शन आएगा व्यू सर्टिफिकेट, और जैसे ही व्यू सर्टिफिकेट करोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन टिक हो जाएगा। ये क्वेश्चन चिन्ह है, नोट वेरीफाइड आ रहा है, ये वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट ले सकते हैं, क्योंकि ये फोक्सिट से भी PDF नहीं बनेगी। मैं आपको बता देता हूँ, आप सेव करके वहाँ PDF में सेव करोगे तो जो साइन सेव होगा वो नोट वेरीफाइड लिखा हुआ जिस तरह से इस PDF में दिख रहा है ऐसा का ऐसा ही उसमें रहेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी ये जो अच्छा तरीका है वो एडोब रीडर से इसको किया जाता है, जो एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। अगर अगले वीडियो में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से उसको वेरीफाइड करें, किस तरह से उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें और इस साइन को वेरीफाई करें। तो फिलहाल सबसे अच्छा तरीका यही है, फोक्सिट आप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से इसको व्यू सिग्नेचर करके इसको आप सर्टिफाइड कर लें। तो इस तरह से हम अपनी जो संपूर्ण संपत्ति है उसका जो नील प्रॉपर्टी रिटर्न है वो भर सकते हैं। अब जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो प्लाट, मकान, रहने का, पैतृक है, कुछ भी है, अगर वो सब है तो वो किस तरह से भरना है वो सब हम अगले वीडियो में सीखेंगे। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। वो कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो हमारा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स करना नहीं भूलें।